जय श्री राम गाइस। तो एक नया दिन, एक नई खोज में, एक नई सफ़र पर चलिए मेरे साथ। तो ये मेरा पहला टास्क था एक पिटीशन रीड करना, जो कि था इट वाज रिगार्डिंग द स्क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर। मतलब एफआईआर को रद्द करवाने के लिए हमें एक ये पिटीशन फाइल की गई थी दो पार्टीज़ के बीच में। तो हमने वो रीड करा। उसके बाद मतलब आप एक चीज़ तो है, आप कोर्ट आ जाओ, उसके बाद आपको भाई साहब चाय पीने की आदत लग ही जाएगी। तो ये मेरी चाय थी जो सुड़ सुड़ कर करके मैं धीरे धीरे पी रही थी काफ़ी आराम से। चाय पीने के बाद फिर मैं कोर्ट रूम चली गई। एग्जैक्टली मतलब कोर्ट बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे प्रोसीडिंग्स होती हैं, प्रोसीडिंग्स को सीखने के लिए, समझने के लिए। और मैं साथ में अपने दोस्तों के आई थी, ये है हर्ष। और मतलब फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग था आज का डे कोर्ट रूम में भी। और ये है अंजुम, ये हूँ मैं। और मैं मतलब अकेले खाली हाथ नहीं गई थी, मैं अपने साथ ये डायरी लेके गई थी ताकि कुछ भी हो तो मैं वो इसमें लिख सकूँ। उसके बाद फिर पहला केस जो हमने मतलब देखा वो था मतलब एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था उसके बारे में, ठीक है। और मतलब ये हमारा लेडी बार रूम है। इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको। पहुँची हूँ और आज मैंने एक बहुत ही नई चीज़ एक्सपीरियंस करी जो मुझे बहुत ज़्यादा एकदम मतलब fascinating लगी, बहुत ही ज़्यादा। इस दैट कि तीस हज़ारी कोर्ट में एक लेडी बार रूम है, जो मतलब जैसे हम कॉलेजेस में कॉमन रूम बोलते हैं ना कि गर्ल्स कॉमन रूम, सिर्फ वहाँ पे लड़कियाँ ही लड़कियाँ रहेंगी, वो वैसा वहाँ पे सिर्फ फीमेल एडवोकेट्स थे, ठीक है। उसके अंदर वॉशरूम्स भी हैं, कैफे मतलब कैंटीन भी है, बाहर से कुछ मंगाना है तो सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, हीटर, एसी, टीवी, काउच, सब कुछ है। अच्छा मतलब वेल मेंटेन्ड है वो, ठीक है। सो द थिंग दैट आई सॉ टुडे कि जब भी कोई लेडी एडवोकेट उस रूम के अंदर या बाहर जाती हैं, उनका पूरा पर्सनालिटी ऑल ऑफ अ सडन पूरा ही चेंज होते हुए मैंने पर्सनली नोटिस करा। जैसे अगर कोई लेडी एडवोकेट उस रूम के अंदर गई हैं, उसके बाद दे आर लाइक द नॉर्मल गर्ल्स। जैसे मोस्टली बहुत सीनियर एज की भी थी, कुछ मिडिल एज की भी थी, कुछ हमारी एज की भी थी। तो मतलब अंदर जाते ही उनके अंदर का जो फेमिनाइन जो कहते हैं ऑरा, या जो आप समझ लो, जो उनके अंदर का एक वो ऑरा, औरत वाला वो निकल के आते ना, जो फेमिनिटी उनकी निकल के आती थी। एंड द मोमेंट दे स्टेप आउट, एक तो मतलब लॉ इज कंसिडर्ड एज अ मेल डोमिनेटेड फील्ड। तो अब जैसे ही वो एग्जिट कर रही हैं उस रूम से, एग्जिट करने के बाद एकदम जस्ट लाइक अ स्नैप उनका ऊपर से नीचे तक पूरा बॉडी क्या कहते हैं उसको, चलने का ढंग, बोलने का ढंग, सब कुछ ही बॉडी लैंग्वेज पूरा ही चेंज हो जाता है। जो अंदर बैठ के हंस रही हैं, इतनी मस्ती कर रही हैं, एक दूसरे को छेड़ रही हैं, ऑल ऑफ अ सडन तो मतलब द थिंग इज कि जैसे ही उन्होंने उस रूम से, द लेडी बार रूम, ओके, उस रूम से जैसे ही एग्जिट लिया, उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज सब चेंज हो जाता है। जो एकदम ऐसे क्लमजी होके बैठ के एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, एकदम जो उनके अंदर की फेमिनिन वो निकल रहा था कि आई एम जस्ट अ गर्ल, वो ऑल ऑफ अ सडन एकदम स्नैप होते ही एकदम मर्दों वाली चाल हो जाएगी। कि क्योंकि यू नो लॉ इज़ नोन एज अ फील्ड ऑफ लाइक मेल डोमिनेटेड फील्ड कहा जाता है। इसमें बहुत एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, बहुत कुछ होता है। बट अपने आप को सब चीज़ों से साइड करने के लिए वो ऑल ऑफ अ सडन एक एकदम जो कहते हैं ना कि चेंज हो जाना, दैट ये चीज़ लाइक मर्द इतनी इजीली मैन कांट डू, वी वुमेन डू दिस जस्ट टू बी सेफ गार्ड इन आवर ओन प्लेसेस। और वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल लगती है। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि आप कोर्ट मतलब उस रूम के बाहर कुछ और है, उस रूम में आते ही कुछ और हो गए और बाहर जाते ही फिर कुछ और हो गए। लाइक मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या लग रहा होगा सुन के, बट मुझे पर्सनली बहुत नया एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वो चीज़ देखना, वो चीज़ फील कर पाना कि बाहर का ऑरा उनका अलग है, अंदर आते ही ऑरा चेंज हो रहा है।
ठीक है, लाइक दैट वाज फन। उसके बाद जैसे मैं रोज़ अपनी डायरी बनाती हूँ कि मैंने आज क्या सीखा, क्या पढ़ा, वो मैंने लिखा। जैसे मैंने जो पिटीशन पढ़ी थी वो थी क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर के ऊपर, ठीक है। तो उसमें मतलब बीएनएस का सेक्शन 528 यूज़ हुआ था, जिसका मतलब ये होता है कि जो कोर्ट है, मतलब जो हमारा हाई कोर्ट है, उसके पास अपनी इनहेरेंट पावर्स होती हैं और बीएनएसएस का कोई भी प्रोविज़न उन पावर्स को लिमिट नहीं कर सकता। हाई कोर्ट जब चाहे जस्टिस के इंटरेस्ट में ये पावर्स यूज़ कर सकती है, स्पेशली जब हाई कोर्ट ऑर्डर्स पास कर सकती है परमिशन देने के लिए, किसी भी ऑर्डर को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए, या किसी प्रोसेस का अब्यूज़ ना हो उसके लिए। जैसे मतलब फेक केसेस, हरासमेंट, अननेसेसरी लिटिगेशन वगैरह, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और जैसे सिक्योर करना है ना, एंड में तो जस्टिस चाहिए इंसान को। और फिर जो जो मतलब जो सेक्शंस यहाँ पे स्क्वॉश होने थे वो थे सेक्शन 308 ऑफ आईपीसी, जो था अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। सेक्शन 325 फॉर punishment for voluntarily causing grievous hurt, section 323 punishment for voluntarily causing hurt, and section 341 punishment for wrongful restraint, section 427 mischief causing damage to the amount of 50 rupees, or section 334 acts done by several persons in furtherance of common intention। और फिर उसके बाद हम फिर जब कोर्ट विज़िट पे गए थे, तो मैं पहले हम गए थे एल्मंड रूम। एल्मंड रूम एक्चुअली में रिकॉर्ड रूम होता है, जिसमें सारी केस फाइल्स होती है, केसेस के बारे में रखा होता है। और भी हमने ट्राई करा था प्रोसीडिंग्स देखने का। तो हम पहले एक ऐसे रूम में जाने वाले थे जहाँ पे मतलब बच्चों के रिलेटेड केसेस होते हैं, जैसे पॉस्को एक्ट था। और मतलब तो उसमें मतलब तो उसमें तो हमें जाने नहीं मिला गया, क्योंकि वो छोटे बच्चों से कंसर्न था। और एक और रूम हमने देखा था कोर्ट रूम का, जो मतलब बंद था, ठीक है। एंड उसमें मतलब ड्राइंग्स वगैरह भी बनी हुई थी, क्योंकि वो कोर्ट एक्चुअली फैमिली एंड चिल्ड्रन रिलेटेड कोर्ट था। तो बच्चे ऑलरेडी, फैमिली जब अलग हो रही होती है तो ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज होते हैं, तो इसके लिए वो कोर्ट्स वैसे बने होते हैं कि मतलब वो एज सच और ट्रॉमा ना हो उनको। पर हमने पहली प्रोसीडिंग हमने देखी फैमिली कोर्ट रूम में, जिसमें मतलब शॉप और बिल्डिंग को लेके फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था। और मतलब वो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे था एक सिविल मैटर के, जो कि होता है मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, ठीक है। उसके बाद फिर हम गए एक दूसरे कोर्ट रूम में, जहाँ पे क्रिमिनल मैटर चल रहा था, और मतलब फाइनल स्टेज में ही चल रहा था वो मैटर, ठीक है। और मतलब जो अक्यूज्ड था उसके ऊपर एक और कंप्लेंट डाली गई थी थ्रू द अपेलेंट, कि ये कोर्ट रूम के बाहर मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था, इवन दो द जज डिडंट एंटरटेन इट, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग वापस अपने चेम्बर में आ गए थे। चेम्बर आने के बाद फिर भी हमने कुछ कुछ लिखा। जैसे हमने प्रोसीजर ऑफ अ क्रिमिनल केस लिखा, जिसमें सबसे पहले होता है कमीशन ऑफ ऑफेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड, फिलिंग ऑफ चार्जशीट, कॉग्निजेंस बाय मैजिस्ट्रेट, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, फिर ट्रायल होता है, फिर जजमेंट आती है, फिर उसमें सेंटेंस दिया जाता है। और अगर आप उस सेंटेंस से खुश नहीं हो, देन यू कैन गो फॉर एन अपील और रिविजन। उसके बाद फिर हमसे मतलब हमारे जो सीनियर्स थे, उन्होंने बोला कि आपने अब तक जितने दिन आप कोर्ट आए हो, जो कुछ भी आपने देखा, सीखा, या जो जो चीज़ें आपको समझ आई हैं, वो सब आप लिखो, और उसके बारे में लिखो, और मतलब बताओ कि और क्या क्या उसमें बेटरमेंट हो सकता है, या स्कोप है कुछ बेटर होने का, या कुछ भी, ठीक है। बट ये चीज़ मैं इस वीडियो में तो नहीं, किसी और वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। एंड जब आप यहाँ तक आ ही चुके हो, तो क्यों ना आप मेरे यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। और अगर आप न्यू हो, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट you can be there on my journey from classroom to the courtroom. Thank you.